ऐसी बैंगलोर के इतने सारे टॉपर से बात कर रहे होंगे। आदित्य हमारे विक्रम 2.0 कोर्स से है, एलिजाबेथ सिर्फ क्रैश कोर्स में आई एंड हरजीत ने सेल्फ स्टडी की। फोन में बैठ के सर्च करते थे कि कौन सा बेस्ट इंस्टीट्यूट है। आईसी के बारे में मुझे तब पता चला था। ना लोगों का एक साथ कैसे मन मैच करते कि हमको डॉक्टरी करना है। Is it even possible to crack IIT in 2 to 3 months for an average student? कुछ देना पड़ेगा, अगर कुछ पाना है तो मतलब अपना 100% एफर्ट्स देना पड़ेगा इसके लिए। तुमने एक बार डिसाइड कर लिया आईटी क्लियर करके आइजर जाना है तो जाना है, उसके लिए जो भी करना है। इस तरह के क्लास में जो क्वेश्चन होते थे बस वही में मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस की, वो उससे ज़्यादा कुछ प्रैक्टिस में की नहीं है। ऐसा एफर्ट डालो कि पहले कभी ना डालो। मैं तो कहूँगा लास्ट मंथ हर दिन एग्जाम, लेकिन होते नहीं कुछ, या तो नेगेटिव मार्क्स आ जाते हैं या तो समझ में नहीं आता। डोंट टेंस दैट यू हैव लॉस्ट सो मच टाइम, टेंस व्हाट इज द टाइम यू हैव। Hi everyone, welcome to one of the best episodes ever in Sayastras podcast, जिसमें हम ऐसी बैंगलोर के इतने सारे टॉपर से बात कर रहे होंगे। We have Aditya here, who is in second year 4-year BS course. We have Elizabeth again in first year, and we have Harjeet from first year BS course, 4-year BS course at IC Bangalore. हम दोनों हैं, मैं अखिल, मैं विवेक और मैं त्रिपाठी। We are alumnus of Liza Bhubaneswar batchmates. अखिल बायो में था, मैं केमिस्ट्री में था। एंड यस, तो आज हम आप सभी के लिए ये एक बहुत ही ऑसम पॉडकास्ट लाए हैं जिसमें सभी स्टूडेंट्स की जर्नी के बारे में डिस्कस करेंगे। आदित्य हमारे विक्रम 2.0 कोर्स से है, साल भर के बैच हमसे पढ़ाई किया। एलिजाबेथ सिर्फ क्रैश कोर्स में आई, राइट, एंड हरजीत ने सेल्फ स्टडी की, लिटरली ऑलमोस्ट खुद से फिगर आउट किया चीज़ें, राइट। तो अलग अलग स्टेज के स्टूडेंट्स हैं, अलग अलग स्टेज के लोग रिलेट कर पाएंगे। आप लोगों के क्या स्ट्रगल्स रहे हैं, बैकलॉग्स कैसे इन्होंने कवर किए, क्या 2 से 3 महीने में पॉसिबल है। शी इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल, राइट, जो आप लोग इतना पूछते हो। बैकलॉग ही नहीं, डाउट कैसे क्लियर करे, समझ नहीं आता, सेल्फ स्टडी किया भाई ने, राइट, ऐसे बैंगलोर में बैठा है। सो विल कवर ऑल ऑफ दिस थिंग्स। और सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाते हैं, वन बाय वन आप लोग बताओ कहाँ से हो। सो मैं आदित्य दे, आई एम फ्रॉम सिलचर असम। सो मैंने स्कूलिंग तो नर्सिंग हाई स्कूल से किया था सिलचर में, और उसके बाद 12 में जाके मैंने विक्रम 2.0 और क्रैश कोर्स लिया था साइस्टर से, एंड मॉक टेस्ट उसके साथ ही आता है, बहुत अच्छा है। एलिजाबेथ? सो आई एम एलिजाबेथ सोरेन एंड फ्रॉम राउरकेला ओडिशा। और मैंने अपना स्कूलिंग 10th तक मैंने जेएनवी सुंदरगढ़ से किया, देन 11-12 मैंने जेएनवी वाराणसी से किया, और आईटी के लिए मैंने आईटी कंप्लीट क्रैश कोर्स से प्रिपेयर किया है। माय नेम इज़ हरजित। मैंने लाइट वर्कर्स अकेडमी चेन्नई पे पढ़ा था, जिसका नाम पहले दिल्ली पब्लिक स्कूल चेन्नई था, और मैं आईआईटी के लिए खुद से पढ़ा था। सो वी हैव ऑल 3 डिफरेंट एग्जांपल्स। बोल भाई, तू बोल सवाल अब। तो ये सारे ही स्टूडेंट्स आईएससी बैंगलोर में पढ़ रहे हैं, और 2023 में ही पहली बार आईएससी बैंगलोर ने आईआईटी चैनल से एडमिशन लेना स्टार्ट किया था, और उस बैच का आदित्य पहला स्टूडेंट है। और मुझे याद है जब आदित्य को पहली बार आईएससी बैंगलोर का कॉल आया था तो वो कितना एक्साइटेड था। उसने सबको बताया था, कोर्स वाले दूसरे बच्चों को ही बताया था कि मेरा आईएससी में हो गया है, और हमें भी जान के बहुत खुशी हुई थी। तो हम एक एक करके ऐसे जब हम नॉर्मल बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं ना, तो उनका रहता है कि आईएससी पाना एक नॉर्मल चीज़ नहीं है। कोई लास्ट के 2-3 महीने में तो सोच ही नहीं सकता है। मैं तो बना ही नहीं हूँ आईएससी बैंगलोर में जाने के लिए, मेरे तो लेवल के ऊपर की चीज़ है। कहते हैं ना, एक हिंदी का वर्ड है औकात, मेरे औकात से ऊपर की चीज़ है। तो आप लोग अभी आईएससी में पढ़ रहे हो, आदित्य को 2 साल हो गए, आप लोग को भी 1 सेमेस्टर हो गया है कंप्लीट किए। तो आपने अपने बैचमेट्स को देखा है, वो क्या आपको क्या लगता है? हम एक-एक करके आपका सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो एक आईआईटी का एस्पिरेंट है, पहले तो बहुत कम सीटें थी, इस साल तो आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट और जे एडवांस से केवल एडमिशन होने वाले हैं, तो जो सीट्स का नंबर है वो काफ़ी बढ़ने वाला है। हम ये भी उम्मीद कर रहे हैं हमारे साइस्टा के नंबर भी इस साल काफ़ी बढ़ जाएंगे, क्योंकि पहले जहाँ 4 चैनल्स थे, केवल 2 चैनल्स हैं।
तो हम एक-एक करके डिस्कस करते हैं। आदित्य, आपसे स्टार्ट करेंगे। आपके लिए पहली बार आईआईएससी बैंगलोर का नाम कब सुना था और ये जर्नी कैसी रही आईआईएससी बैंगलोर की तैयारी करने की और आईआईएससी में एडमिशन पाने का? क्या आपने सोचा था कि आप एक दिन आईआईएससी में पढ़ोगे? हाँ, आई मीन सो आईआईएससी लाइक इट्स अ वेरी ग्रेट इंस्टीट्यूट। सो बट एक चीज़ है कि हम लोग नॉर्थ ईस्ट से आते हैं, तो हम लोग नॉर्थ ईस्ट लोगों को ज़्यादा पता नहीं होता। सो मुझे आईआईएससी के बारे में लाइक आई जस्ट लाइक फ्रॉम 12 से मैंने जब मन से पढ़ना शुरू किया, उसके बाद जब आईआईएससी में अराउंड दिसंबर आया, तब साइस्ट्रा चैनल से मुझे एक्चुअली पता चला आईआईएससी नाम का कुछ एग्जिस्ट करता है। फ्रॉम विवेक भाई वीडियो से ही तब का नहीं था, तो 2-3 महीना पहले का था, बट देखा था। बट आइज़र के बारे में पता चला था, तो मैंने सोचा था कि मैं आइज़र में ही जाऊँगा, क्योंकि ऑब्वियसली लोकल कॉलेजेस से वो बहुत बढ़िया है। तो उसके बाद जब आईआईएससी के बारे में पता चला, तो मैंने लाइक ट्राई किया प्रिपरेशन का। तो बट मैंने पहले तो लगता ही है कि इतना कम समय है, क्योंकि आईआईएससी में तो बहुत जेईई एडवांस के तब के समय में लाइक अराउंड 200 kVPY से ही लेते थे कट ऑफ। अभी उसके हम लोग के बैच में बढ़ गया था। सो बट उसके बाद तब इतना लाइक सोचा नहीं था कि कहाँ जाना है, बट मैंने मन में था कि मुझे तो जाना ही होता। सो मैंने उसके बाद प्रिपरेशन किया और लाइक 3-4 में हो गया, बढ़िया ही हो गया। क्रैश कोर्स तो बहुत ही बढ़िया था। और उसके बाद मैंने एक्चुअली जॉइन विक्रम 2.0 मिडिल में किया था, तो तब लाइक पहले का वीडियोस भी मिला था। बायोलॉजी का मेनली बहुत इंपॉर्टेंट लगा मुझे, क्योंकि मैं बायोलॉजी लाइक इतना अच्छा मुझे आता नहीं था तब 12 में, लाइक कॉन्सेप्ट फ्रॉम 11। सो बायोलॉजी का बहुत बढ़िया था। आकाश भैया के लेक्चर्स कैसे लगे? वो तो बहुत बढ़िया था। और प्लस मेरा रिपुंजय भाई का लेक्चर्स फॉर फिजिक्स, स्पेशली फ्लूइड मैकेनिक्स और रिजिड बॉडी मैकेनिक्स, सो उससे तो बहुत ही बढ़िया हेल्प हुआ था। तुम्हें आईआईएससी कब पता चला? दिसंबर में पता चला। 20 दिसंबर? हाँ 20 एग्जाम के 3-4 महीने पहले? हाँ, आईआईएससी होता है। जब मुझे पता चला तब मैंने सोच लिया था कि आईआईएससी में ही जाना है, क्योंकि वहाँ पे मैंने उसके बाद थोड़ा रिसर्च किया था। मैंने वेबसाइट में गया था, वेबसाइट में देखा कि ये लाइक एक वहाँ पे लिखा था कि वी हैव परचेज दिस लाइक एनएमआर मशीन। सो मेरे जब लैब में जाता हूँ तो देखता हूँ ये 20 साल पुराना इंस्ट्रूमेंट, और यहाँ पे दे आर कॉन्स्टेंटली लाइक इम्प्रोवाइजिंग देयर सेटअप्स एंड ऑल। तो मुझे तो एक्सपेरिमेंट वैसे भी पसंद था, फिजिक्स लाइक केमिस्ट्री और फिजिक्स में, तो तब से ही डिसाइड हो गया था यही जाना है, इस 2 सब्जेक्ट में कुछ करना है, यही जाके। और तुमने बोला कि विक्रम मिड में ज्वाइन किया, हाँ राइट? तो ये बहुत बड़ा स्ट्रगल होता है लोगों के लिए कि बीच में कोर्स के आके सो लाइक या स्ट्रगल तो होता ही है, बट इफ यू डोंट सी इट एज स्ट्रगल देन इट इज नॉट ए स्ट्रगल। आपका लाइक आप कैसे देखते हो इसको? जब आपको लाइक कुछ करना ही होता है, तब इसको आप एज ए लाइक एंजॉयमेंट मानते हो। तो स्ट्रगल ऐसे ही लाइक यू विल नॉट इवन फील इट इज ए स्ट्रगल, यू विल फील दिस इज ए प्रोसेस टू बी लाइक टू रीच योर ड्रीम। सो ऐसे एलिजाबेथ, आप कैसे पहुंचे आईआईएससी? तो एक्चुअली आईआईएससी के बारे में मैंने पहली बार जब कोरोना टाइम चल रहा था, तब मैं 10th क्लास में थी, तो ऐसा बस फ़ोन में बैठ के सर्च करते थे कि कौन सा बेस्ट इंस्टीट्यूट है, ये वो सारा कुछ। फिर आईआईएससी के बारे में मुझे तब पता चला था। फिर मैं जेएनयू वाराणसी चली गई। फिर वहाँ पर मैंने सीएस लिया था, तो जब भी मैं लैब में जाती थी, हमेशा पहले मैं आईआईएससी का फ़ोटो निकालती थी और अपने दोस्त को बोलती थी, देखो मैं यहाँ पर जाने वाली हूँ। ऐसा 12th में करती थी लैब जाके। फिर उतना पता नहीं था मतलब कैसे जाना है वहाँ पर। फिर जब 12th ख़त्म हुआ, फिर मैंने धीरे धीरे चालू किया जाना। मतलब मेरे पास कोई सोर्स नहीं था, तो पहले यूट्यूब से ही मैंने चालू किया, मतलब कैसे जाते हैं, कौन सा एग्ज़ाम होता है। फिर आपका चैनल मिला था मेरे को, फिर वहाँ से सारा कुछ जाना है, ऐसा ऐसा प्रोसेस वगैरह होता है। फिर प्रिपरेशन का मैं सोच रही थी मैं कि खुद से सेल्फ स्टडी कर लूँगी एंड देन क्वेश्चन पेपर वगैरह लगा लूँगी। ऐसे करके मैंने भी सीरियस स्टार्टिंग नहीं किया था ईयर के फर्स्ट से ही। मैंने जब क्रैश कोर्स लिया तभी से मैंने सीरियस स्टार्टिंग किया था। एक्चुअली मैं अपने ड्रॉप ईयर में और एक दूसरा कोर्स भी कर रही थी, मतलब कंप्यूटर का पीजीडीसीए कोर्स ऐसा। तो मैं सेल्फ स्टडी करती थी, फिर वो कोर्स में भी बिजी रहती थी। फिर जाके मैंने ट्राई किया बहुत यूट्यूब में पढ़ने का। फिर मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरे से क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, मतलब अगर मैं करने बैठ रही हूँ क्वेश्चन तो बहुत कुछ रह रहा है, मेरे से कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है। और मैं पीसीएम स्टूडेंट थी, तो बायो का तो कुछ होता ही नहीं था मेरे से तो समझ नहीं आता था, क्योंकि बेसिक भी उतना अच्छे से नहीं पता था। तो फिर मैंने विक्रम कोर्स के बारे में पता किया, पर उसके लिए मैं बहुत लेट हो चुकी थी तब। मतलब फिर जाके मैंने सोचा ठीक है, मतलब पढ़ लेती हूँ जितना पढ़ना है। फिर अचानक से
एज अ क्रैश कोर्स का मुझे सुनाई दिया, मतलब यूट्यूब में देखा कि सरप्राइज वाला वीडियो था, सरप्राइज फॉर IITNS। फिर मैं वो वीडियो जाके देखी, फिर मैं खुश हो गई, वाह क्रैश कोर्स आने वाला। फिर उसी दिन मैंने रजिस्टर कर दिया क्रैश कोर्स के लिए। फिर वो मार्च में मैंने रजिस्टर किया था। फिर 3 महीने मैंने वही मेरा भी ऐसा नहीं कि सारा सिलेबस कंप्लीट होकर के मैं बैठी थी, मेरा भी बहुत सारा बैकलॉग बचा हुआ था। तो मैंने वीडियो देखना चालू किया, पर मैंने पहले अपना माइंडसेट बनाया, क्योंकि सिलेबस जब रह जाता है ना तो बहुत सारे डाउट रहते हैं कि मेरे से नहीं होगा, अभी क्या ही 3 महीने बचे, क्या ही कर लूँगी मैं। तो मैंने पहले माइंडसेट बनाया कि मतलब अभी टेंशन नहीं लेना है, मतलब अच्छे से स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रही हूँ, मतलब हर दिन रेगुलरली पढ़ूंगी, कंसिस्टेंट रहूँगी और अच्छे से क्वेश्चन पेपर सॉल्व करूँगी वगैरह, और अच्छे से थ्योरी करूँगी। और तो मैंने जब लेक्चर स्टार्ट हुआ तो पहले तो मैंने लेक्चर में फोकस किया, फिर टेलीग्राम में क्वेश्चंस भी अपलोड होते थे तो वो सब भी मैंने प्रैक्टिस किया। फिर मॉक टेस्ट भी होता था, पर जब पहला मॉक टेस्ट था तब बहुत गंदा मार्क्स था। फिर माइनस में कुछ था यार, हाँ लिटरली -2 समथिंग। वो बहुत बुरा, मैं सोचती थी हाँ मेरा प्रिपरेशन अच्छा चल रहा है, फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं थ्योरी में ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ। फिर मैंने मॉक टेस्ट उठाया, क्वेश्चन फिर सॉल्व करना चालू किया। मतलब उस टाइम से मुझे रियलाइज़ हुआ कि थ्योरी में ध्यान उतना नहीं देना चाहिए, मतलब देना चाहिए पर पहले क्वेश्चन पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में तो क्वेश्चन आने वाला, थ्योरी थोड़ी ना आएगा। तो इसीलिए मैंने क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व किया उस दिन से। तो मैंने फिर क्वेश्चन सॉल्व करना चालू किया। फिर ऐसा था कि जब एग्ज़ाम के 2 हफ्ते पहले मैं बस क्वेश्चन पेपर, मतलब मॉक टेस्ट जितना था ना स्टार्टिंग से, वही सब बस मैं देखती थी कि मेरा कहाँ गलती हुआ है, मैं नोट करके रखती थी। मतलब इस क्वेश्चन में ये मैंने गलत कर दिया था, इस क्वेश्चन में 2 + 3 मैंने 6 कर दिया था। ऐसा कुछ कभी कभी सिली मिस्टेक हो जाता है बीच बीच में। तो फिर वो सब वही सब मैंने रिवाइज़ किया था मेरे एग्ज़ाम से पहले, और क्रैश कोर्स से ही मैं फिर यहाँ पर आ गई। रजत भाई तो बहुत बोर हो रहा होगा अभी। अब तो अपना स्टोरी बता कि पढ़ाई कहाँ से किया, कैसे किया। ओके, तो पहले मुझे IISc के बारे में पता चला जब मैं 9th या 10th पढ़ रहा था, पर मुझे IIT जाने का इतना भी शौक नहीं था, क्योंकि मैंने सोचा कि मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ज़्यादा पसंद है, तो अगर IIT का इलेक्ट्रॉनिक्स मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊँगा, पर नहीं मिला। मैंने प्रिपरेशन कैसे किया कि यूट्यूब चैनल्स, टेलीग्राम और बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया साइट से किया था। सोशल मीडिया, सॉरी सोशल मीडिया नहीं, वेबसाइट्स, ओके। यूट्यूब और टेलीग्राम में भी बहुत ज़्यादा मिलता है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा, ये बोल रहे हैं इतना भी नहीं सोचा था IISc के बारे में। हाँ, पर वो हाँ, टेलीग्राम और यूट्यूब को ज़्यादा इस्तेमाल किया। हाँ कुछ तो किया होगा भाई। हाँ, ChatGPT डाउट सॉल्विंग के लिए अच्छा था, और quora.com, मतलब जब तुम डाउट्स पूछते हो ना गूगल में, कुछ ना कुछ साइट्स आ जाता है जिसमें जो डाउट क्लियर हो जाता है, तो उसको ठीक से इस्तेमाल किया तो मेरे ख्याल से डाउट्स। ChatGPT गलत भी बता देता ना, पर तुम पहचान सकते कि ये गलत हो सकता है। तो यार इतना दिमाग ऐसे यूज करने के लिए बिना दिमाग के मत यूज करो, माइंडफुल होकर यूज करो, तब पकड़ सकते हो कौन से स्टेप में गलती किया है ना। हाँ, एक चीज तो क्लियर है, ये बंदा बहुत ब्रिलियंट है। सबसे पहले सेल्फ स्टडी से क्लियर कर लिया, ChatGPT से डाउट क्लियर कर लिया, और क्या रिसोर्सेज कहाँ से जो लोग सेल्फ स्टडी व्हाट्सएप चैनल्स भी हैं। व्हाट्सएप चैनल्स में देख, थोड़ा चैनल्स ऐसा है कि हर दिन कुछ नया सवाल पूछते रहता है सुबह ही, तो वो मोटिवेशन जैसा फील होता है। मतलब मोटिवेशनल चैनल्स एक्जैक्टली नहीं है, JEE और नीट उसके लिए जो चैनल्स है ना, हर दिन सुबह कुछ मोटिवेशनल डालते हैं पोस्ट में, तो वो देख। ये मैं भी करता था भाई। मोटिवेशन बहुत जरूरी रहता है ना इस प्रोसेस में, हाँ। बार बार अंदर से फील होता है कि इससे नहीं है। मैं सोने के पहले कान हेडफोन लगा के संदीप महेश्वरी का वीडियो सुनता। तो तुम भी लोग नहीं हो जो मोटिवेशन के पीछे भागते हो बार बार डर के कि नहीं होगा मेरा। ये IISc बेंगलुरु ये बंदे पढ़ाई कर रहे हैं, जा चुके, ये भी डरते थे। तो सबसे पहले तो तुम नॉर्मल हो जाओ कि ये चीज कुछ अलग नहीं है, टॉपर्स को नहीं होती, सबको होती है, हर किसी को डर लगता है और डिमोटिवेट होते हैं एट द मोमेंट, ऐसा लगता होगा कुछ नहीं होगा मेरा। हाँ। ऐसा होता था, ये हुआ था? हुआ था। अगर वो हो रहा है तो 2 दिन के लिए ब्रेक ले लूंगा, बस पढ़ाई नहीं करूँगा, क्योंकि सेल्फ स्टडी भी कर रहा था तो बार बार हाँ ब्रेक लेना पड़ेगा। ब्रेक कब? हाँ,
अगर मुझे लग रहा है कि 3 दिन कंटिन्यूसली पढ़ लूँगा थोड़ा काफ़ी ज़्यादा ही, और उसके बाद ब्रेक ले लूँगा। जब मुझे फील होता है कि इससे ज़्यादा नहीं कर पा रहा हूँ, दिमाग थोड़ा इधर उधर चल जाता है, तो मैं ब्रेक ले लेता हूँ। मेरा -2 आने के बाद मुझे लगा था ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा हो गया तो तब खत्म। ये कब हुआ था मतलब? पहला मॉक टेस्ट जब पहला मतलब भाई 21 मार्च को कोर्स स्टार्ट हुआ, तो हाँ, फिर जब 28 पहले- मार्च के अराउंड बेचारी इतना एक्साइटेड होके फोटो देखती थी ऐसे बैंगलोर जाने, फाइनली क्रैश कोर्स आया और -2 मार्क्स। और पता है इन लोगों का भी अभी क्रैश कोर्स मार्च में लॉन्च हुआ है इस बार, और पहले 10 दिन 11 मार्च से पहली क्लासेस है। इनके भी मॉक टेस्ट यही पहला होने ही वाला होगा, या बहुत लोग तो जब तक ये पॉडकास्ट देख रहे हैं दे भी चुके होंगे मॉक टेस्ट। ओह, तू बता भाई, कभी डिमोटिवेट हुआ है? आई मीन हाँ, डिमोटिवेशन तो आता ही है। लाइक एज आई टोल्ड, लाइक हम लाइक इतना दूर, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जानता भी नहीं था ऐसे, तो दैट मीन्स दैट आफ्टर हियरिंग अबाउट दैट मुझे लगा था कि ये लाइक सिंस कट ऑफ इतना हाई जाता है, तो मेरा कभी इतना ड्रीम भी नहीं था। डिमोटिवेशन आया था 2-3 बार, तो मैं क्या करता था बेसिकली, मैं पढ़ने में लाइक और ज़्यादा कुछ जैसे कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स वो पढ़ता था, बुक्स पढ़ता था, जैसे स्टोरी बुक्स हो गया। फिर से लाइक मैं ज़्यादा इतना गैप नहीं लिया कभी भी 2 दिन या दिन, क्योंकि मेरे पास टाइम कम था। तो मैं लाइक क्योंकि मेरा 11 का कॉन्सेप्ट इतना क्लियर नहीं था, क्योंकि मैं तो लाइक थोड़ा 11 में थोड़ा दूर था। यहाँ पे 12 में जब उठा, उसके बाद मैं क्लियरली माइंड फोकस, क्योंकि मुझे तो कुछ करना है तो फोड़ना है। तो उसके बाद आते-आते जब मुझे शाइस्ता के बारे में पता चला, लाइक वो वीडियो देखा, तब देखा ये सब वीडियो, तब मुझे पता चला कि इट वाज लाइक समथिंग कॉल्ड, लाइक तुम्हें कोई इनिशिएट करना, लाइक कोई तुमको करा के देना पड़ेगा। तुम लाइक हम लोग के इधर तो कोई नहीं जानता, तो मुझे यही से पता चला कि बाहर का दुनिया ऐसा भी होता है, लाइक रिसर्च में ये सब भी होता है। इसलिए आई एम लाइक वेरी ग्रेटफुल, बिकॉज अगर लाइक मुझे इनिशिएशन जब मिल गया, तब तो लाइक इट वाज देयर, लाइक आई कैन हैंडल दिस, बट इनिशिएशन का कुछ था ही नहीं। तो वो वीडियो से इनिशिएशन मिला, उसके बाद मैं आस्ते-आस्ते करते गया। जब मन नहीं करता था पढ़ने का, तब मैं वो बुक्स पढ़ता था, स्टोरी बुक्स। मेनली मैं यूट्यूब में और भी चीज़ें, एडवांस चीज़ें देखता रहता था, ताकि मुझे और नॉलेज हो। मेरा एक खुराक है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन कर सकूँ। असम सिलचर से हो ना तुम? हाँ, तो धृतराज का वीडियो देखा था? हाँ, धृतराज को जानते हो? हाँ। वहाँ से नहीं पता चला ऐसे बारे में? आई मीन पहला वीडियो तो लाइक साहिस्ती का चैनल ही मुझे पता चला आईएससी का वीडियो से, अच्छा। ठीक है ना? तो आईएससी का वीडियो से ही पता चला है, और तब से मैंने वो छोड़ा नहीं, लाइक 6 महीने छोड़ा नहीं वो वीडियो, लाइक एज ए लाइक कांस्टेंट फीड जैसे सब्सक्राइब करते हैं ना, उसके बाद वो छोड़ा नहीं। अब बच्चे बोले कंपटीशन बढ़ा रहे हो भैया, हर बार यही बोलते हैं। देखिए, एक चीज़ क्या हो जाता है कि यूट्यूब या ऑनलाइन एजुकेशन लाने से, लाइक जैसे आईएससी के बारे में ज़्यादा वीडियो भी नहीं मिलेगा, लाइक पहले तब नहीं था, मैं जब दिया था। तो ये चीज़ें लाइक देश के कोने-कोने में ये फैला देती, क्योंकि नेट चला गया तो हम लोग को जो पता नहीं है वो लाइक एटलीस्ट एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाता है। हाँ, अगर वही। देखो, विदाउट एनी डाउट यू हैव द पोटेंशियल, ऐसे डाउट नहीं, पोटेंशियल तो सब पोटेंशियल। हाँ, बोलिए। यू हैव द पोटेंशियल, बट अगर पता ही नहीं चला होता कभी, तब तो दिक्कत हो जाती हाँ, है। वही। दैट इज व्हाई एवरीवन शुड हैव प्लेइंग फील्ड। उसके बाद तो आप मेहनत कर इतना कर Yeah. सकते हो। तो यार हमारे यहाँ इंडिया में तो हर कोई बच्चा यही बुलाता है जेई नीट की तैयारी करो। तुम लोग कहाँ साइंस वाइंस में आ गए आईएससी बैंगलोर? घर वालों का क्या रिएक्शन था? इंजीनियरिंग मेडिकल छोड़ के ये रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाना चाहते हो, तो तुम्हारे घर वालों का क्या सपोर्ट था और कैसे मनाए अपने घर वालों को? एक एक करके बताओ यार इसके बारे में। मैं ही शुरू करूँ? हाँ। आदित्य। तो लाइक इंजीनियरिंग और लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बोलूँ, मैं जब क्लास 11 में नर्सिंग में फर्स्ट टाइम गया था, सो लाइक मैम ने फर्स्ट डे में क्वेश्चन किया था, हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू बी डॉक्टर्स? सो आई सॉ दैट अराउंड 50% लोग ने हाथ उठा लिया, और इंजीनियर के भी ऐसे 40%। मैंने दोनों में उठाया था, बट मैं तब पता नहीं था क्या था, बट तब मुझे क्वेश्चन स्ट्राइक किया माइंड में कि आज मैं जब घर में जाता हूँ, मेरे मम्मी और मेरा, हम दोनों इतना लाइक वी आर वेरी क्लोज, आवर फैमिली बहुत क्लोज है, मम्मी पापा, फिर भी हम लोग का डिसीजन, हम लोग क्या करेंगे उसके लिए लाइक मन मैच नहीं करता इतना इजीली, बट इतना लोगों का एक साथ कैसे मन मैच करते कि हमको डॉक्टर ही करना है। तो वो क्वेश्चन तो मुझे आ गया पहले दिन ही। उसके बाद धीरे धीरे इंजीनियरिंग से मेरा मन हट गया, क्योंकि मुझे जब पता चला कि इंजीनियरिंग में बेसिकली लाइक यू हैव टू बी लाइक काम करना है, लाइक
ऑफिस में जाना है, ये सब करना है, खुद का नहीं कर सकते कुछ, या इंजीनियरिंग क्या लाइक इंजीनियर्स जिन लोगों के साथ मेरे लाइक भैया है, उन लोग मैंने देखा है कि लाइक स्ट्रगल लाइफ है उनका, और बीटेक सभी इंजीनियरिंग कर ले, और मुझे ये भी स्ट्राइक किया था कि मैं कुछ अलग करता हूँ, बढ़िया होता है। उसके बाद मैंने देखा कि मेरे साइंस में इंटरेस्ट है, और डॉक्टर में भी मेरा इंटरेस्ट था, बट मेनली जो डॉक्टर में इंटरेस्ट था वो तो लाइक सर्जरी में ही था। बट उसके बाद पता चला कि बायोलॉजी में इतना इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट है डॉक्टरी में। बट उसके बाद और जब मैं रिसर्च किया पता चले फिजिक्स में, तो भाई मेरे सर थे लाइक मैं 11-12 जगह पे सिलचर में पढ़ा था, उनने मेरे इनिशिएशन करके दिया कि फिजिक्स में लाइक आई वाज वेरी फैसिनेटेड बाय ऑप्टिक्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। उसके बाद ऐसे घर से कोई अपोजिशन ऐसा नहीं था, पापा ने बोला था कि अगर बेटा तू डॉक्टरी कर ले तो फ्यूचर लाइक सेफ हो जाएगा, क्योंकि ऐसे लाइक योर फ्यूचर विल बी स्टेबल। पर मैंने बोला था कि यार जो मैं कभी हैप्पी नहीं हूँगा डॉक्टरी करके, क्योंकि मुझे पता ही चल गया था कि मुझे रिसर्च अगर करूँगा तो मैं लाइफ में हैप्पी रहूँगा। लाइफ में मैंने हैप्पीनेस मुझे बड़ा लगा लाइक करने को, और यहाँ पे आके तो as you go to IISER and IIS you can say that लाइक बहुत कुछ एक्सपांड होता था। हम लोग सिर्फ प्रोफेसर बनोगे, ये बनोगे, कुछ BS करके क्या होगा, ऐसा नहीं है, बहुत कुछ कर सकते हो तुम लाइफ। मेरे घर से कुछ अपोजिशन नहीं था। एक्चुअली आईआईटी के बारे में मेरे मम्मी मुझे पहले बार बताया था। हाँ, आईआईटी के बारे में मतलब मुझे नहीं पता कि आईआईटी इज अ मोड ऑफ एंट्री फॉर आईआईएससी। जेईई मेंस और एडवांस से हो जाता है मुझे लगा था। तो हाँ, तो मैंने जेईई मेंस एडवांस और नीट में उतना ज़्यादा रैंक भी नहीं था, थोड़ा कम था, तो उससे नहीं हुआ। और आईआईटी मेरा आखिरी एग्ज़ाम था, तो जब मैं उसको लिखा था सिलेक्शन तो हो गया, तो आ गया। और मुझे रिसर्च में पहले से उतना इंटरेस्ट नहीं था, पर जब मैं आईआईएससी के अंदर गया मुझे लगा कि अगर मैं आईआईटी में जाऊँ तो उतना फ्रीडम या इतना रिसोर्सेस नहीं मिल पाओगे। तो हाँ, तो अभी मैं तो खुश हूँ रिसर्च करके। कोई अपोजिशन नहीं था, उल्टा मम्मी ही बताएंगे हाँ, आईआईटी एक है। हाँ, हाँ, तो मैंने एक्चुअली 10th तक मेरा बायो फेवरेट सब्जेक्ट था। देन 10th में, फिर 11th में ऐसा था मुझे कंप्यूटर साइंस लेना था। तो हमारे स्कूल में अगर कंप्यूटर साइंस लेना है तो उसके साथ मैथ्स लेना पड़ेगा, उसके साथ बायो कॉम्बिनेशन में नहीं था। तो मेरे लिए ये ऑप्शन था, या फिर मैं बायो चुनूँ या फिर कंप्यूटर साइंस। तो मैंने कंप्यूटर साइंस के लिए बायो छोड़ दिया, फिर मैथ्स विद कंप्यूटर मैंने ले लिया। फिर तभी अगर 10th क्लास से पहले कोई मुझे पूछता था तो मैं बोलती थी हाँ मैं डॉक्टर बनूँगी। फिर अभी 11th-12th, फिर 10th में हम लोग का एक स्कॉलरशिप एग्ज़ाम होता है हमारे स्कूल में, तो वो मैंने लिखा। तो मुझे मैंने एक्चुअली नीट के लिए लिखा था, फिर मेरा सिलेक्शन हो गया। फिर मैंने यहाँ पर कंप्यूटर साइंस एंड मैथ्स ले लिया था, तो वहाँ जाके मैं फिर जेईई के लिए स्विच करती। फिर अचानक से मेरा मतलब कुछ स्टेबल नहीं था कि मुझे क्या लेना है। मैं बहुत कंफ्यूज थी मेरे 10th 11th 12th में, मेरा कुछ भी कंफर्म नहीं था। तो मैं बस फ्लो के साथ जा रही थी। हाँ, मुझे फिर स्कॉलरशिप मिला, फिर मैं जेईई वाराणसी चली गई, फिर वहाँ पर पढ़ाई किया, पर मैं घर से बहुत दूर थी, तो मतलब कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। हमेशा बस घर की याद आती थी, तो ऐसे ही मतलब पढ़ाई उतना नहीं चला, मतलब अच्छे से नहीं पढ़ाई कर पाई वहाँ पर। तो जेईई का भी उतना अच्छा नहीं हुआ मेरा। फिर मैं घर आई, फिर मैंने खुद को टाइम दिया कि मतलब एक्चुअली मैं करना क्या चाहती हूँ ये मुझे नहीं पता था। और मेरे पेरेंट्स ऐसे कि बस तुम पढ़ाई करो, फिर तुम जहाँ जाना चाहो हम तुम्हें भेज देंगे, ऐसा बस तुम्हारा मतलब अच्छा पढ़ाई में मन होना चाहिए और तुम बस अच्छा करो पढ़ाई में। तो फिर मैंने सोचा, फिर मैंने वही यूट्यूब में सर्च किया, गूगल में सर्च किया कि मतलब मुझे क्या अच्छा लगता है। फिर मैं आईएससी के बारे में पता चला, एग्ज़ाम के बारे में पता चला। फिर मैंने सोचा, मैं ये भी सोच रही थी कि मैं जेईई के लिए फिर से स्टार्ट करूँ पढ़ाई करने का। फिर जब मैंने स्टार्ट किया, फिर मुझे वही घर से दूर वाला वो जो सैड मेमोरीज़ एंड ट्रॉमा फिर से याद आने लगे, तो मैंने फिर वो पढ़ाई नहीं कर पाई मैं। इसलिए फिर मैंने आईआईटी के लिए तैयारी की। फिर मैंने सोचा हाँ, अभी मैं एक्चुअली मेन गोल मेरा ये नहीं था कि मतलब साइंस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। एक्चुअली मुझे स्पोर्ट्स बहुत पसंद है। या आई लव स्पोर्ट्स, और आईआईएससी में बहुत अच्छे ग्राउंड्स हैं। क्या मोटिवेशन। या तो अगर पढ़ाई में नहीं होता था, अगर मॉक टेस्ट में भी -2 आ जाए तो मैं सोचती हूँ मुझे अच्छा ग्राउंड चाहिए खेलने के लिए। मतलब नहीं हुआ, नंबर का क्या ही है, खेलने को मिलना चाहिए। या तो फिर मैं वही
मतलब मुझे जो अच्छा लगता है वो मुझे पाने के लिए फिर मैं मेहनत करने लगी, मतलब कुछ चाहिए तो कुछ करना पड़ेगा, कुछ एफर्ट्स डालने पड़ेंगे कुछ अच्छा पाने के लिए। तो इसीलिए मैं एग्ज़ाम्स के लिए अच्छे से पढ़ने लगी, फिर आईएससी आ गई। अच्छा, जब काउंसलिंग के लिए आए थे तो कोई मिला था साइस्ट्रा का तुम्हें? कैसा था तुम्हारा पहला इंटरेक्शन? हर कोई बात कर रहा होगा कि मतलब आयज़ मैं यहाँ जाना चाहता था, वहाँ जाना चाहता, मैं आईएससी में लिया, कोई बहुत एक्साइटेड होंगे, कुछ नहीं उतने होंगे, कैसा था? माहौल कैसा था? मैं सोच के रखी थी कि अगर किसी से मिलेंगे तो सब पूछेंगे रैंक का क्या है, कौन से कोचिंग से पढ़े हो। पर जब पहले इंटरेक्शन हुआ सबको ही, मतलब तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ से हो, फिर हम लोग जगह के बारे में बात करने लगे, अच्छा तुम्हारी जगह में क्या फेमस है, मतलब ऐसा नॉर्मल कन्वर्सेशन था, कोई भी ऐसे पढ़ाई का तुम्हारा रैंक क्या है, कौन से कोचिंग, ऐसे कुछ नहीं था। बस एक दूसरे के बारे में सब लोग जानने की मतलब ट्राई कर रहे थे। तुम 2024 बैच के हो, कोई साइस्ट्रा का तुम्हारा फ्रेंड बना है अभी जो आईएससी के बैच में? निकुंज हाँ, और निकुंज को या जानते हो? हाँ, पर उसको मैंने बहुत लेट में जाना, जब हम एक्चुअली हम लोग सीनियर्स में हैं, तो हम लोग ऐसे ही बात कर रहे थे, तो अचानक से ऐसे पढ़ाई की बात हुई, फिर एग्ज़ाम्स की बात हुई कि कहाँ से आए हो, फिर पता चला कि अच्छा वो भी शास्त्रा से है, मैं भी शास्त्रा से हूँ। वो थोड़ा बाद में पता चला था। या अच्छा, तुम लोग की कॉलेज लाइफ अभी तक कैसी रही है? तुझे तो 2 साल होने वाले हैं, तुम लोग का पहला साल कंप्लीट हुआ, तो अभी तक कॉलेज लाइफ कैसी रही? एक्सपेक्टेशन क्या थे और आईएससी में रियलिटी क्या मिला? कॉलेज लाइफ सो बेसिकली हम देखिए मैंने तो पहले लाइक हम लोग के उधर क्या चलता है कि कॉलेज में जाओगे तब ऑलरेडी न्यू एनईपी शायद 4 साल का कर दिया गया था। तो मुझे बोला गया था कि लाइक लाइक बोला नहीं गया था, मैंने देखा था कि लाइक बोलते थे कि 1 साल तो चिल ही करोगे फर्स्ट ईयर कॉलेज में जाके उसके बाद देखना क्या करोगे। बट द रियलिटी इज़ दैट इफ़ यू लाइक चिल इन फर्स्ट ईयर सो जो नहीं करना चाहिए एक्चुअली, क्योंकि यू विल बी बहुत सारा लाइक क्या बोलो सिर्फ पढ़ाई में नहीं, लाइक जो जो हो रहा है, जैसे क्या बोलो आप आप अगर समर प्रोजेक्ट नहीं करोगे, अगर ये सब नहीं करोगे तो बहुत लाइक बाकी लोग सब पीछे रह जाओगे। और कॉलेज लाइफ ऐसे बहुत अच्छा है, लाइक ऑब्वियसली थोड़ा तो प्रेशर है, यहाँ पे हेक्टिक शेड्यूल है, पर ऐसे ऐसे इन जनरल टफ नहीं है। कॉलेज में आप जब आओगे, आके पहली बात जो आपको करना चाहिए, जो आई विल सजेस्ट एवरीवन टू डू इज दैट सबके साथ मिलना चाहिए। लाइक ऐसा नहीं लाइक यू शुडंट लाइक मिक्स विथ लाइक देम, लाइक बीटेक के साथ नहीं मिलूंगा या ऐसा, जैसे मेरा एक समय हो गया था कि क्योंकि वो लोग ज़्यादा लाइक मैथमेटिक्स फोकस थे और मुझे इतना मैथ्स उनके जैसा आता नहीं था, आई वाज लाइक सेपरेटिंग आउट फ्रॉम दैट। बट देन आई रियलाइज इन थर्ड सेम दैट यू शुड लाइक उनका आपको पसंद नहीं आ रहा वो क्या लाइक उनका क्या रिसर्च वर्क है, उनका क्या पढ़ाई है, ऐसा फन है, बट उनके साथ लाइक यू शुड कन्वर्स विद देम सो दे यू विल गेट टू नो मोर एंड मोर थिंग, और जितना नॉलेज ज्ञान ले सकते हो उतना ही अच्छा है। कॉलेज में यहाँ पे आईएससी आके इतना ही पता चला है। ये स्पेशली तुम दोनों के लिए ज्ञान था एज जूनियर्स। और हाँ, प्रोफेसर से बात करना चाहिए, बहुत प्रोफेसर, क्योंकि हम लोग लाइक आइजर्स हो आईएससी हो, प्रोफेसर यहाँ के बहुत अच्छे हैं, प्रोफेसर लोग बहुत ओपन माइंडेड होते हैं। जाके प्रोफेसर से इवन इफ इट इज सीरियस डाउट, लाइक कोई भी सिली डाउट हो जाके पूछ लेना चाहिए, लाइक डोंट हेजिटेट, क्लास में पूछना चाहिए। मैं हेजिटेट करता था बट दैट वाज लाइक फर्स्ट सेम में करता था, इसलिए लाइक कभी कभी इवन कभी क्या सेकेंड सेम में भी किया, इसलिए बहुत लाइक पीछे लग गया था। उसके बाद दोस्त से हेल्प मांगना, लाइक एक ही चीज़ मुझे 2 बार समझना पड़ा, तो क्लास में मन से नहीं पढ़ा और समझ नहीं आया, फिर से पढ़ता हो तो टाइम भी थोड़ा जाता है, उसके बाद तब भी अगर मन नहीं दिया फिर से दोस्त से पूछो, तो कुछ भी डाउट हो मन में वो क्लियर कर देना चाहिए। प्रोफेसर बहुत चिल है, दोस्त भी बहुत अच्छे ही होते हैं ऐसे इंस्टीट्यूट में। तो तुम्हारे सीनियर्स ने एडवाइस दे दी जूनियर्स को, मतलब तुम लोगों को कैसे कॉलेज लाइफ रखनी चाहिए और कॉलेज लाइफ कैसी उनकी रही। तुम बताओ, आने वाले जो जूनियर्स हैं, जो तुम्हारे बनेंगे फर्स्ट ईयर में जूनियर्स, और तुम लोग रहोगे ना उनको वेलकम करने के लिए, तो उनके लिए क्या एडवाइसेस है तुम्हारी, और तुम्हारी कॉलेज लाइफ अभी तक कैसी गई? तो एक्चुअली यहाँ पर जब मैं आई, फिर बहुत सारी चीज़ें थी करने को, बहुत सारे स्पोर्ट्स थे खेलने को, डांस था, सिंगिंग था, ये क्लब वो क्लब, मैंने तो सारे क्लब में ज्वाइन कर लिया। अभी मेरा व्हाट्सएप ग्रुप 100 से भी ज़्यादा हो गया है, इतना सारे ज्वाइन करके। या मतलब इतने सारे ग्रुप्स हैं। और फिर एक्चुअली जब मैं आई, फिर मुझे लगता था कि मैं सब कुछ करूँगी,
मतलब कुछ भी नहीं छोड़ूँगी, इतना सारा मिल रहा है मतलब। तो फिर मैंने शेड्यूल बनाया, मंडे को हॉकी जाना है, फिर डांस क्लास के लिए भी जाना है, ट्यूसडे को खो-खो के लिए, मतलब ऐसा-ऐसा सारा कुछ शेड्यूल बनाया। पर कभी-कभी ऐसा होता था मतलब क्लास कर जाते थे कि मतलब सेम टाइम में। तो मैं ट्राई करती थी सब कुछ करने का, बट एक्चुअली होता नहीं है। मतलब हर जगह जाना बहुत टायरिंग भी होता है, कैंपस भी इतना बड़ा है, हर जगह जा नहीं सकते। तो फिर मैंने रियलाइज़ किया कि मतलब धीरे-धीरे करना चाहिए, मतलब अचानक से इतना सारा कुछ नहीं हो पाएगा। और फिर ये सब करने के चक्कर में फिर पढ़ाई में भी थोड़ा वो हो जाता है। और तो इसलिए मतलब धीरे-धीरे सेटल होना, मतलब सब कुछ हड़बड़ी में, मतलब मैंने जो किया था, हड़बड़ी में सारा कुछ, मतलब इसमें भी खेलने जाऊँगी, उसमें भी जाऊँगी, मतलब सारा कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए। एंड समथिंग एल्स, ओके, क्या था क्वेश्चन तो इस पे? कैंपस लाइफ। सो मैं यहाँ आने के बाद ऐसा मैंने दूसरों से कनेक्शन बनाना चालू किया, मतलब सबसे अच्छे से बात कर रहे थे। और मुझे एक चीज़ ये पता चली, मतलब सबसे मिलने के बाद मुझे लगता था इतने घर से दूर आ गई हूँ, साउथ इंडिया फर्स्ट टाइम आई हूँ, मतलब लैंग्वेज बैरियर होगा, कोई समझेंगे या नहीं मेरे को, मैं अकेली हो जाऊँगी, ऐसा ऐसा लग रहा था। फिर जब मैंने सबसे बात किया, फिर ऐसा तो मतलब सब कोई बहुत हेल्पफुल है यार इस चीज़ में। मतलब आप अगर एक बार बोलोगे तो वो हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है। कभी-कभी तो खुद से पूछने लगता है कि हाँ, तुम्हें ये चाहिए क्या? सीनियर्स भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो मैंने सीनियर से भी बात करना चालू किया, अपने क्लासमेट्स से। फिर एक्चुअली एकेडमिक्स में कुछ भी प्रॉब्लम होता था, तो अगर किसी दोस्तों को बोलो या फिर प्रोफ़ेसर को बोलो, वो तो अच्छे से समझा ही देते थे। फिर अगर दोस्तों को बोलो यार ये चैप्टर पढ़ा दे, नहीं आ रहा मेरे को, तो तब भी वो लोग आराम से पढ़ा देते। मतलब ऐसा कुछ नहीं कि नहीं, हमें नहीं करना, हमारा टाइम वेस्ट होगा, ऐसा नहीं। मतलब बहुत अच्छे दोस्त हैं यहाँ पर, सब कोई बहुत अच्छा, बहुत हेल्पफुल है ऐसे में सब कुछ। और हाँ, मतलब ये बोलूँगी कनेक्शन जितना अच्छा रहेगा उतना अच्छा हेल्प मिलेगा और लोनली फ़ील नहीं होगा यहाँ पर। और कैंपस मस्त है, हमें 19 डेज़ मिले थे पहले यहाँ घूमने के लिए, तो मस्त, मुझे तो बुखार हो गया था यहाँ आके। घूमते-घूमते। तो वेदर चेंज की वजह से, तो मतलब तबीयत का अच्छे से ख़्याल रखना और अच्छे से मतलब कैंपस टूर करना, मतलब वो जो 19 डेज़ थे ना, उसमें अच्छे से कैंपस मुझे घूमना चाहिए था, पर मैं बेड में पड़ी थी। तो अच्छा, हाँ, तो तो लाइक कैंपस लाइक बहुत ही बढ़िया है, बट कैंपस में एक गुलमोहर मार्ग है, वो तो लाइक बहुत ही बढ़िया है। उसके बाद उसके अंदर से लाइक एक रास्ता है जहाँ से लाइक बहुत अच्छे-अच्छे लाइक बाहर से लोग आके कॉम्पिटिशन में यहाँ से फ़ोटो लेते हैं। बढ़िया कैंपस है, ट्रीज़ से घिरा हुआ है ना, तो टेम्परेचर भी बाकी बैंक हाँ। लाइक आईएससी से बाहर से थोड़ा कम रहता है। उसके बाद टेम्परेचर भी उतना फील नहीं होता, हाँ, तो वो हमको बहुत अच्छा लगता। साउथ इंडिया में पूरा दिन बहुत टेम्परेचर ज़्यादा ही रहता है, तो हाँ, कंपैरिजन में ये हमको अच्छा लग रहा, इसका क्लाइमेट और वो सब पेड़, तुम भी बताओ अपना कैंपस लाइफ। कैंपस टाइम। तो सारा टाइम सारा पॉइंट्स होने ले चुके हो निकले कुछ कैंपस में एक चीज़ है जो बहुत लोग को नहीं पता, कैंपस में 2 पीकॉक्स है। ओह, हाँ, हमको पता नहीं। हाँ, एक वाइट ऑब्वियसली मेल है और एक फीमेल है। सो कपल है। हाँ, बट वाइट वाला भी बहुत सुंदर है, लाइक दे अराउंड स्विमिंग पूल, कैंपस में 4 स्विमिंग पूल है, वहाँ पे मिलेगा। कितने स्विमिंग पूल है? एक ही स्विमिंग पूल है और एक है आपका बन रहा है, और एक लाइक एक स्विमिंग पूल आईसी हम लोग के लिए और 2 स्विमिंग पूल है। एक है आर्यभट्टा नया हॉस्टल में जो बन चुका है, और एक है आई डोंट रिमेंबर दैट, कोई एनबीएच एनजीएच ऐसे भी कहीं में होगा, नया हॉस्टल जो बना है, बट हम लोग के लिए जो ओपन है उसके पास मिलेगा। तो स्टूडेंट्स के लिए है, हाँ। स्टूडेंट्स के लिए उसमें है, रिव्यू रहती है। हाँ रहते हैं, संडेज है, वीकेंड्स में, इवन वीकडेज में मैं जब गया था ये सेकंड सेम में ह्यूमैनिटीज असाइनमेंट, सॉरी थर्ड सेम में ह्यूमैनिटीज असाइनमेंट में, तब वीकडेज वेडनेसडे को काफ़ी भीड़ था, तो असाइनमेंट में गया था स्विमिंग पूल? क्योंकि बेसिकली हमको क्या करना था, नेचर को कैप्चर करना था, नेचर के लाइक, सो आई वेंट टू लाइक उस साइड बहुत लाइक सुंदर सुंदर पेड़, यूनिक पेड़ भी है उधर। हाँ, तो क्या बोल रहा था, इसको फिर देखा है। हाँ, आई मीन या साउथ इंडियन के टॉपर्स लोग लाइक आर के शिशिर, ये सब लाइक इनका फेस से लाइक दे आर वेरी लाइक, ये आरके शिशिर को आईटी बॉम्बे छोड़ के आया ना? आई मीन या ही वाज जेड अभी वंस, है, अभी भी है, ही इज ए फोर्थ है, नो ही इज इन थर्ड ईयर, थर्ड ईयर। Yeah, yeah. बैच। हाँ हाँ हाँ, सो एंड यार 1 जे एडवांस। या ही इज लाइक नाउ, मिला है उनसे? I mean, not I talked with him once, but since he's a like BTech guy, he's more of like in computation. So
वो लैब है ना हम लोग का यूजी, देयर इज अ यूजी लैब इन आवर लाइक ओपीबी ओल्ड फिजिक्स बिल्डिंग, वहाँ पे वो रहता है. He is like now I think he is researching like more on quantum physics kind of thing, but I'm not sure about yeah. Last year मिला था उनके साथ. तुम लोग और एक्स्ट्रा करिकुलर क्या क्या करते हो ऐसी में, एक एक करके बताओ. मैं तो सारा गेम खेलती हूँ जो भी मिलता है. मैं इक्विप्स में हॉकी खेला They were first I think, their team first, हॉकी में first. हॉकी में तुम लोग का टीम हॉकी में नहीं था. तो ना I played with you guys right for 2 days like He's like हारा हूँ. बहुत अच्छा खेलते हो. no I was in their team only but then I opted out. I think yeah I was you gone. ओके एक मैच जीते थे. हाँ आप ही थे शायद उस मैच में. तो हाँ खो खो फिर थ्रो बॉल मतलब जो भी मिलता है. मतलब अगर मैच है और बोले कि आ जाओ खेलने के लिए और कोई मेंबर नहीं कहाँ आ रहे खेल रहे हैं ऐसे. और डांसिंग के लिए जाने वाले थे पर इतना सारे स्पोर्ट खेल रहे थे डांस छूट गया. हाँ स्पोर्ट्स में ही ज़्यादा को करिकुलर एक्टिविटीज़. अच्छा, ऐसे कुछ एक्सपोजर मिलता है, कंपटीशन होता है, जैसे इंटर आईआईटीज बहुत फेमस है, ऐसा कुछ आईएससी में होता है? हाँ IISM इंटर आइजर स्पोर्ट्स में. तो इस बार आइसर पुणे में हुआ था ये. तो मतलब 10 इंस्टीट्यूट पार्टिसिपेट करते हैं उसमें. सारे 8 आइजर्स नाइजर 7 आइजर नाइजर ISC एंड सीवीएस में भाई छोटा सा. हम हो जाते हैं. हाँ. ठीक है कोई बात नहीं. पर ऐसी ऑलमोस्ट ज़्यादातर गेम्स में सबसे ज़्यादा ऐसी जीतता है मुझे. नहीं बिकॉज I mean, भोपाल लगातार हाँ, जीत रहा है भोपाल सबसे ज्यादा. अरे एक बार तो लड़ाई हुई थी ना भोपाल ऐसी. हाँ, वो हर साल चल रही है, पिछले साल भी हुई थी. आइजर भोपाल 2 बार जीत चुका है लगातार. इस बार भी हाँ, ऐसा ICMGM जीता है ना इधर भोपाल. भोपाल ही जीता है. थर्ड पोजीशन. लेकिन आईसी बहुत अच्छा खेलता है. दूसरा या तीसरा बास्केटबॉल क्वेश्चन भी में आ काफी हाँ अच्छा है. बास्केटबॉल फेमस है बहुत ऐसी फेमस. बास्केटबॉल गोल्ड था मेंस में. तुम बताओ भाई एक्स्ट्रा करिकुलर. एक्स्ट्रा करिकुलर्स हम भी सब चीज़ों में जाते हैं. एक बार बैडमिंटन कोर्ट गया था, बैट टूट गया और फिर निकल गया. उसके पास गया नहीं. और अभी खो खो खेल रहा हूँ रेगुलरली थोड़ा. उसके अलावा खो खो, बैडमिंटन, हाँ टेबल टेनिस खेलता हूँ. टेबल टेनिस बोर्ड्स बहुत ज़्यादा हर एक ब्लॉक में टेबल टेनिस. हर एक ब्लॉक में और थोड़ा जगह पे भी है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स. हाँ होता है. और फुटबॉल भी काफ़ी फेमस है. फुटबॉल टेबल्स भी है. फुटबॉल क्या है? वो एक टेबल रहता है उसमें हाथ से खेलते ओके हैं. दैट वन. हाँ. ठीक है समझ गया. वो बहुत अच्छे खेलते हैं. ठीक है. हाँ. मैं तो आई मीन हाँ मैं गाना रिदमिका में हूँ. लाइक रिदमिका इज द म्यूजिक क्लब ऑफ ISC. सो उसमें लाइक मैं मेनली तबला परकशनिस्ट हिसाब से हूँ और तबला जेम्बे, उसके बाद क्लैप बॉक्स, ड्रम्स भी एक बार बजाया था. अभी गिटार सीख रहा हूँ और गाना वाना गा लेता हूँ. लाइक मैंने एक बार गाया था एक क्लासिकल और इस बार को लाइक ट्राई कर रहा हूँ क्योंकि मैंने 5 लाइक जब से 10 के बाद से मैंने गाना छोड़ दिया था. तो अभी फिर से ज्वाइन करूँगा गाना. तबला कंटिन्यू रखा था क्योंकि वो वैसे भी अच्छा लगता है. और हाँ एक चीज़ जो मुझे बहुत सीखना है वो है बांसुरी. बिकॉज आई लाइक दैट इंस्ट्रूमेंट बट कोई मिल नहीं रहा. वरना मैं फुटबॉल खेला है. फुटबॉल अच्छा लगता है. अभी लाइक मेरा नशा है क्रिकेट में. तो मैं पहले कभी क्रिकेट नहीं खेला टू बी ऑनेस्ट. कभी नहीं खेला. इवन लास्ट यहाँ पे आने से 5 साल पहले खेला था, वो भी बॉल घुमा के. उसके बाद मैं खेला ही नहीं. यहाँ पे आके बहुत खेला है क्रिकेट लास्ट 3 महीने में तो बहुत. इस बार जो और एक हम लोग का 2 इवेंट होता है. एक होता है स्पेक्ट्रम, एक होता है इक्लिप्स. सो स्पेक्ट्रम जब आएगा तब मैं खेलूँगा क्रिकेट. तो टोटल कितने इंस्ट्रूमेंट करते हैं बजाते हैं? मैं आई मीन ड्रम्स, ये जस्ट ड्रम्स में अब मत पकड़िए क्योंकि ये आई डिडंट फॉर्मली लर्न. थोड़ा बहुत बजा लेते क्योंकि उसका थोड़ा चाहिए. अभी तो सीख रहा हूँ गिटार. वरना तबला, जेम्बे और क्या बोलते हैं क्लैप बॉक्स बजाए. नाल भी बजा सकता हूँ. वो सेम ही है, परकशनिस्ट है. वो स्किन इंस्ट्रूमेंट है, स्किन से बनता है. और हाँ गाना, हारमोनियम, ये सब. इसी बात पे हो जाए एक गाना. थोड़ी देर बाद लास्ट में अगर करूँ
हाँ ठीक है, लास्ट में लास्ट पे गाने का नहीं नहीं, यहाँ बात हुई ना गाने की, वहाँ क्या बोल के गाना गवाएंगे? नहीं, ये कट कर दो, उसके बाद ऐड करो, नहीं कर सकते। अच्छा ठीक है, शर्म नहीं, एक बार करना पड़ेगा। एक बार कर अच्छा, सो मैं आई मीन हाँ, तो ये तिलक का मैंने जस्ट सुना है, उसका ही गा रहा हूँ कल क्लासिकल। अच्छा गा रहा है, अच्छा गा रहा है। मैंने गाना शुरू ही नहीं किया। हम्म, 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 आ, 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 नीरभरन कैसे जाहू सखी अब, नीरभरन कैसे जाहू सखी अब, डगर चलत मोसे करत नाही अब, डगर चलत मोसे करत नाही अब, नीरभरन कैसे जाहू सखी अब। सो इतना तो ये रखता हूँ। एक्चुअली कल ओपन डे ना, ओपन डे था, तो मैंने लाइक बोलते बोलते गला थोड़ा खराब हो गया। नहीं यार, काफी अच्छा गाया। हाँ, मुझसे बहुत अच्छे लोग हैं। आईएससी वाले गाना भी नहीं बच्चे, आप लोगों को लगता है ना कि सब पढ़ाकू बस होते हैं, इनको देश दुनिया से मतलब नहीं होता है, तो एक हमारी स्पोर्ट्स वीक है, एक है म्यूजिक वाला बंदा, इतने सारे इंस्ट्रूमेंट बजाता है और इतना अच्छा गाना गाता है। ये बैडमिंटन तो होता है। वो मेरा आखिरी मैच था टूर्नामेंट में तो। टूर्नामेंट में ही तोड़ दिया। हाँ, और ओपोनेंट का बैट लेके खेल रहा। ये अलग ही बंदा है भाई। तुझे मिलती है अभी sport? हाँ, मिलता है। आप बताओ क्या क्रेजी की हो एससी पे? अपने अपने बैच का थोड़ा रेशियो बताओ, गर्ल बॉयज। हाँ, गर्ल बॉयज, हाँ एक्चुअली हाँ, बट ये गर्ल बॉयज का रेशियो आईसी में थोड़ा कम है। मेनली साउथ इंडियन से ज़्यादा आते हैं, हम लोग के नॉर्थ इंडियन से लाइक कम आते हैं, लाइक गर्ल्स भी या, बट साउथ इंडियन कंपेयर करें से ज़्यादा है, बट नॉर्थ इंडियन का कम है, बट ओवरऑल बहुत ही कम है। और बॉयज़ लोग लाइक बीटेक में आई थिंक हम लोग के जूनियर्स में ज़्यादा फिर भी आए हैं हम लोग के बैच में, और सीनियर्स में आते नहीं थे इतने। क्या दुखी है यार, नहीं देख रहे हैं, नंबर नहीं बताया। आई डोंट नो। हाँ 103 है। 103 है, कितनी लड़कियां? आई डोंट नो, आई मीन 20, आई डोंट काउंट। 160। बोल सकता है कोई ना सच्ची नहीं पता मुझे अभी। अप्रॉक्स बताओ, ऐसे भी कोई नहीं। विवेक है, उसको पूछ। क्यों विवेक से? हाँ 20 He knows. एग्जैक्ट पता है। भाई सब AIRS 2023 को याद है, ऑलमोस्ट 1/5 राइट? हाँ, मतलब 1/5 हुआ ना, 20% आर गर्ल्स बीटेक कॉलेज। नो टोटल बीटेक को मिला के अरे बीएससी की बात किया, बीएस की बात कर रहे हैं। ऑल इंक्लूडेड 160 में बीएस। अच्छा 160 में, प्लस Wait, not 3%. अच्छा 160 में 22 थे। What's the percentage? 2 by 160? आई मीन ऑलमोस्ट 1/8 1 बाय 8 या हाँ हमारे 160 में 29 गर्ल्स हैं। 160 20 थोड़ा सा 8 लोग 7। हाँ क्रेजी तो बहुत कुछ ही, लाइक हम लोग के इंस्टीट्यूट में बंदर बहुत है, तो दिख रहा है। ऐसे तो बंदर बहुत ही है, लाइक बंदर बहुत है। मेरा रूम से खाना वाना ले चले जाते हैं। हाँ एक बार मेरा शर्ट वो लेके चले गया, पता नहीं कि उसके बाद फिर से रख के भी गया था, बट बहुत ही गंदा था। लाइक उसमें घुसा था उसमें कुछ करके चला गया। आई मीन क्या बंदर? वो वैलेंटाइंस के दिन ले गया होगा। पता नहीं है, मेरे दोस्त की लाइक वो
केला नहीं क्या बोलते, केला तो लिया ही था, साथ ही साथ बोलूं क्या ये चड्डी भी ली चले। कच्चा बोल। क्या लिया था? कोई नहीं, और क्या क्रेजी हुआ भाई आईएससी में का? अंदर तो ज़्यादा पहला महीना हमारे विंडो है ना, वो खिड़की थोड़ा लूज था तो बंदर चलते रहते। 5 बार हुआ था, 5 या 6 बार बंदर घुस के कुछ ना कुछ तो लेके फिर बाहर निकल गए। केला और रूम को एकदम डिस्ट्रॉय करके चल जाता। आईएससी में और एक चीज़ बहुत पॉपुलर है, जब लाइक आई थिंक इट इज़ द इंसिडेंट ऑफ 2016, तब से आईएससी में सीलिंग फैन नहीं देते। That's a viral news, right? बट वो कहाँ से आया, तो राखी सावंत का वीडियो से। राखी सावंत ने बोला था कि मोदी, हाँ, कि कुछ ऐसा वीडियो आप देखना यूट्यूब में, उनका पॉपुलर वीडियो, उन्होंने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया था कि सीलिंग फैन हटाओ, उसके बाद से ये किया। आईएससी वाले राखी सावंत का सुनते हैं। वीडियो है, गरिमा मैम का वीडियो है, यूट्यूब में देख लेना। क्या बोल दिया भाई? वो न्यूज़ चैनल है, न्यूज़ चैनल है, अच्छा अच्छा, उसमें है। हाँ, और सब ये तो क्रेजी है एक्चुअली। हम उतना क्रेजी कुछ नहीं किए। बैट थोड़ा भी तो ज़्यादा टाइम ही नहीं हुआ है। कुछ नहीं। 8 महीने हो शायद, 6 महीने। इसको 2 साल हुए ना, ज़्यादा इसको 2 साल कंप्लीट नहीं हुआ, साल, लाइक हाँ हमको तो आने के बाद जस्ट 2 महीने बाद मिड सेम, फिर 1 महीने बाद एंड सेम। हाँ, बहुत फास्ट चलता है। तुम भी अभी गए होगे आइजक पुणे और कई सारे एक्साइटिंग चीजें किए ही होगे कुछ ऐसे क्या नहीं मेमोरीज? टेरेस पे गए थे जहाँ लॉक ताला लगाया था ना, दरवाजा लगा के अंदर घुस के, और टेरेस पे आईडीआर के टेरेस पे गए थे जब ताला लगा था, उस पे लॉक चेन सब लगा था, कुछ ना कुछ करके अंदर घुस के। अब ये जागा नहीं हो। और लैब में, हाँ, लैब में मैंने सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड है लाइक बीकर्स तोड़ने का। हाँ, वो होता है। तेरा ये केमिस्ट्री लैब में है, राइट? केमिस्ट्री लैब में होता है हर बार। अरे भाई, मैंने 3 पीपेट तोड़े भाई, और 2 हमने 1 या 2 बीकर तोड़े। कंपटीशन नहीं कर लेता। मैंने ऑप्टिक्स के एक एक्सपेरिमेंट में वो पूरा जो उसका हेमिस्फीयर होता है, अच्छा, वो गिरा के तोड़ दिया था। उसके बाद इसने रिटर्न में लिखवाया था अपने नाइजर में, फिजिक्स लैब में फर्स्ट ईयर में। वो जो एक्सपेरिमेंट था तो महंगा जाता है, उसका था कि इतना ये कॉस्टली चीज़ है। और उसमें रिटर्न में लिखवाया था कि मैं इसको रिवर्स करूंगा, लेकिन अच्छा है कोई मांगा नहीं, पास आउट हो गया पैसे। वाह, तुम भी तोड़ दो चीज, मैं क्या तोड़ा हूँ? बायो लैब में क्या गया, आर में केमिस्ट्री में था। मैं आपको चीज़ नहीं बताऊँ। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर एग्ज़ाम के फेस पे फिर से आ जाते हैं, क्योंकि 2 से 3 महीने बचे हैं, लोग दुखी हैं। दुखी वाला फेस तो सभी से पूछ लिया, तुम्हारे माइनस में मार्क्स आए थे, जिसको क्या दिक्कत थी। ये बताओ सबसे पहला सवाल कि इज इट इवन पॉसिबल टू क्रैक IIT इन 2 to 3 months फॉर एन एवरेज स्टूडेंट? हाँ, हमको लगता है हाँ हो सकता है, क्योंकि आईआईटी काफ़ी इन कंपैरिजन टू जेईई मेंस और एडवांस वो काफ़ी आसान है। तो हाँ, अगर ठीक से पढ़ लिया तो हो सकता है, ये तुम हो self जाएगा, study हो से जाएगा, बात कर रहे हो, हो self जाएगा। study से भी हो सकता है। हो जाएगा। या आई एम नॉट अ टॉपर, आई एम एन एवरेज स्टूडेंट ओनली। मैंने फिर सेल्फ स्टडी ट्राई किया, बट मुझे ऐसा लगा मुझे एक सपोर्ट चाहिए, मतलब कोई मुझे गाइड करे कि इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं। मैंने पहले आपके ऐप से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं और जो फ्री मटेरियल्स में था ना, वो सब मैंने ट्राई किया करने का। फिर मुझे डाउट होता था, फिर कोई नहीं रहता था सॉल्व करने के लिए, और मेरे घर में बड़े दीदी भैया भी नहीं जिनको मैं जाके पूछूं। तो इसीलिए फिर मैंने क्रैश कोर्स ज्वाइन किया इसके लिए। तो वहाँ पर हमेशा मतलब टेलीग्राम में पूछो तो मतलब अब भैया लोग आंसर दे देते थे, अगर दोस्त थे तो दोस्त से आंसर मिल जाता था बहुत अच्छे से, मतलब बहुत जल्दी आंसर मिल जाता था। तो वो उससे बहुत हेल्प मिला। और ऐसा नहीं कि मतलब 2-3 महीने में नहीं हो सकता, एवरेज स्टूडेंट भी आराम से कर सकते हैं। बस ऐसा कि बहुत सीरियस होना पड़ेगा, मतलब 2-3 महीने में कोई एक्सक्यूज़ नहीं चल मतलब अगर एक्सक्यूज़ है तो फिर एग्ज़ाम के टाइम में लगेगा यार, मतलब और थोड़ा ज़्यादा कर पढ़ लेता तो ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता था, पर नहीं हुआ। मतलब फिर इसीलिए मतलब ये 2-3 जो महीने हैं इसमें अपना फुल डालो, मतलब हमेशा मतलब अच्छे से पढ़ाई करो, नो एक्सक्यूज़, एंड हर एक एफर्ट जितना डाल सकते हो
मैंने हमारे नेबर में मतलब उसी महीने में मतलब जब मेरा क्रैश कोर्स चल रहा था, एग्ज़ाम बहुत पास नहीं था, मेरे नेबर में एक दीदी का शादी था। मैं मतलब उनको बस मिल के आ गई, वो मेरे से बहुत गुस्सा थी, पर मैं क्या कर सकती हूँ, मेरा मतलब लाइफ़ का सवाल, मतलब मुझे आईआईसी में सिलेक्शन चाहिए, तो इसीलिए मतलब कुछ देना पड़ेगा, अगर कुछ पाना है तो मतलब अपना 100% एफर्ट्स देना पड़ेगा इसके लिए। तो कुछ भी पॉसिबल है, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते एवरेज बच्चे भी कर सकते हैं। बस द कीज़ तुम अच्छे से मतलब हार्ड वर्क चाहिए इस टाइम में, 2-3 महीने में। एक्सक्यूज़ बिल्कुल भी नहीं चलेगा। साल भर जो किया है या साल भर तो एक्सक्यूज़ देते रहे, 2 हाँ, महीने के कल अंदर पढ़ भरपाई लेंगे। करनी है पूरी। हाँ। तुम बताओ भाई। सो आई विल जस्ट मैं जस्ट एवरी स्टूडेंट के लाइक पर्सपेक्टिव से बोलूँगा, आई डोंट थिंक 2 months इज एनफ बट 3 months इज एनफ, बिकॉज एवरी स्टूडेंट लाइक suppose if you are not clear with concepts from 11 and 12 and you have studied and now you are trying to clear that up, I think 2 months will not be enough like for anything. 3 months will be enough, but you have to put like very much effort, like so much, like ऐसा एफर्ट डालो कि पहले कभी ना डाले हो। एंड अगर तुम्हें और सबसे पहले तुम्हारा विजन क्लियर होना चाहिए। अगर तुम्हें सचमुच आईआईटी करके आइजर जाना है तो जाना है, देयर इज नो से बट, ऐसा नहीं, जाना है तो जाना है, और जाना है तो फोर के आना है, बस ये मेंटेलिटी रखो, हो जाएगा। बट मैं वही कहूँगा एवरेज स्टूडेंट, मुझे लगता है 2 महीना काफ़ी नहीं हो, बट हाँ 2.5 महीना 3 महीना आराम, लाइक यू कैन डू इट। यू हैव टू लाइक बी, जो करना है वही करना है। तुमने एक बार डिसाइड कर लिया आईआईटी क्लियर करके आइजर जाना है तो जाना है, उसके लिए जो भी करना पड़े, आज तुमको ये छोड़ना पड़े, दोस्त के साथ घूमना छोड़ना पड़ेगा, बट तुमको वो करना है तो वो करना ही है। ऐसा अगर तुम मेंटेलिटी रखोगे तो क्लियर आराम से हो जाएगा। यू विल नॉट इवन फील इट इज़ हार्ड। मेरे हिसाब से मैंने लाइक 11 इतने अच्छे से, इतना लाइक आईआईटी या जेईई लेवल से नहीं पढ़ा था, मैंने जस्ट बोर्ड्स के लेवल से पढ़ा था, और मेरा तो लाइक इजीली हो गया। लाइक मुझे लगा एक्चुअली इजीली शायद नहीं रहा होगा, बट मुझे तो इतना हार्ड नहीं लगा, सचमुच बोल तो पॉसिबल है। Yes, yes. अभी करना क्या चाहिए फिर, जो बच्चे परेशान है कि मैं मतलब पूरा रिवाइज करूँ या बैकलॉग कवर करूँ या क्वेश्चन सॉल्व करूँ, करना क्या चाहिए? सो हाँ, अगर तुम्हारा बैकलॉग है कॉन्सेप्ट्स में, सपोज तुम्हारा कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है और अभी तुम शुरू करना चाहते हो, सो आई वुड से दैट डोंट गो फॉर लाइक कॉन्सेप्ट सो मच, बिकॉज अल्टीमेटली तुम्हारा ये लाइक अगर तुम्हें आइजर ही जाना है तो ये तुम्हारा लाइक लाइफ डिसाइड करेगा, राइट? सो यू गो फॉर क्वेश्चन सॉल्व डेली। लाइक हम लोग, मुझे पता था, अखिल भैया ने शायद मुझे बोला था डेली 400 प्रॉब्लम सॉल्व करने को। सो आई 400 तो मुझसे हुआ नहीं, बट मैंने डेली 200 प्रॉब्लम तो एटलीस्ट सॉल्व किए ही है। 210 तक मैं गया था। वो बायोलॉजी से मैंने ये लाइक क्रॉस किया था, लाइक बायोलॉजी के बहुत सारे किए थे, बट या बायोलॉजी के जल्दी हो जाते हैं, बट मैंने किए थे, ट्राई किए थे। तो ऐसे टारगेट रखो। और हाँ, कॉन्सेप्ट्स एकदम तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा तब तो पढ़ोगे, बट हाँ इंट्रिकेसीज जो है हर एक कॉन्सेप्ट में, वो तुम क्वेश्चन कर करके लाइक सीखना ट्राई करो। पहले क्वेश्चंस करें, हाँ, फिर अगर दिक्कत है इंट्रिकेसीज तुमको बेसिक कॉन्सेप्ट तो आना ही चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, बिकॉज यू आर नाउ, तुम कर लो साहिस्ता के वीडियो देख के कर लो, उसके बाद क्वेश्चंस, अगर कॉम्प्लेक्स चीज अभी अगर करना है तो तुम क्वेश्चंस कर करके वो सीख लो। तो जितना क्वेश्चंस करोगे, अल्टीमेटली क्या है, जितना क्वेश्चंस करोगे उतना तुम्हारा ही लाभ होगा अल्टीमेटली। हमको लगता है कि इन कंपैरिजन टू जेईई एडवांस ना, आईआईटी के सवाल में उतना कैलकुलेशंस नहीं होता, तो तुम जो सवाल जिसमें कैलकुलेशन बहुत लंबा लग रहा है, कैलकुलेशन थोड़ा इंट्रिकेट लग रहा है, वो सवाल सोच सकते हो। सिर्फ इंट्रिकेसीज है तो आईआईटी में कॉन्सेप्ट नहीं आ सकता, कॉन्सेप्ट से अंदर से सवाल आएगा। तो इन कंपैरिजन फॉर आईआईटी सवाल हमको उतना ज़्यादा करने का ज़रूरत नहीं पड़ इन कंपैरिजन। 3 months what I have done is कि मतलब ज़्यादा थ्योरी में नहीं फोकस करना चाहिए कि मतलब थ्योरी एक बार कंप्लीट हो जाए फिर क्वेश्चन को बाद में देखते रहेंगे, ऐसा नहीं। मैं क्वेश्चन से ही थ्योरी मतलब समझती थी, मतलब अल्टीमेटली लास्ट में यही करना चाहिए। हाँ, मतलब क्वेश्चन हाँ, ज़्यादा जितना ध्यान क्वेश्चंस देना करोगे चाहिए। इतना बढ़िया। और मैं रियल बोलूँ तो मैं बस साहिस्ता के क्लास में जो क्वेश्चन होते थे और जो मॉक टेस्ट के क्वेश्चन होते थे और जो एक्सरसाइज अपलोड करते थे, बस वही में मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस की हूँ, और उससे ज़्यादा कुछ प्रैक्टिस में की नहीं हूँ।
और उससे जो मुझे थ्योरी समझ में आता था उसको मैं नोट करती थी और वही मेरे लिए इनफ था, वही क्वेश्चंस। और बायो का मैं बोलना चाहूँगी फॉर पीसीएम स्टूडेंट, मतलब उनको बायो का टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस आकाश भाई ऐसे पढ़ लो, जो जो दे रहे हैं वो बस कर लो, हो जाएगा आराम से। या मतलब मुझे बायो का कुछ भी नहीं, मतलब बेसिक बस थोड़ा थोड़ा आता था, 11-12 कुछ पढ़ा नहीं था। आकाश भैया के क्लास हर अच्छे से सुने, नोट्स बनाए और मॉक टेस्ट, बस उतना ही ना फिर आईआईटी के लिए। मैं एग्जाम में दे रही थी, मतलब हर एक क्वेश्चन दिख रही थी कि तो आकाश भैया का क्वेश्चन है, ये कहाँ से आ गया ऐसा लग रहा था मुझे। मतलब मॉक टेस्ट में जो मतलब था बहुत सिमिलर टाइप का क्वेश्चन था, तो मैं एग्जाम हॉल में बैठ के बायो सेक्शन देख के बहुत खुश होती थी, मतलब खुश हो रही थी। अगर किसी मैथ्स क्वेश्चन में डिप्रेशन आ गया तो मैं बायो सेक्शन चली जाती थी, अच्छा मुझे बायो सेक्शन आता है अच्छे से ऐसा। तो बायो का कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, आकाश भैया है अच्छे से करवा देंगे। गाइस ये पूरा अनस्क्रिप्टेड है, ठीक है? हाँ नहीं नहीं हाँ हमने नहीं बोला इतना बोलने को नहीं इस तरह का, लेकिन मैं देखा ये बोल रहा था इसलिए कौन आकाश भैया आदित्य समझ रहा है, ये समझ रहे हाँ, हैं, ये देखो समझ क्योंकि पा रहा है जानता ही आकाश भाई नहीं है। कौन है। सच में मैंने आकाश भैया से ही 10 पढ़ा है और बायो हो गया। बट हाँ, और मॉक टेस्ट इम्पोर्टेंट है, मॉक टेस्ट देना ही चाहिए। मैं तो कहूँगा लास्ट मंथ हर दिन एक दो, कुछ भी का, किसी का भी, जेई मेंस का भी, अगर तुम्हें कंप्लीट हो गया आईआईटी का पकड़ लो, तुम जेई मेंस का, नीट का क्वेश्चन पकड़ ले, सॉल्व करो। सपोज नीट का कितना घंटे का एग्जाम होता है, 3 घंटे, उसको डिवाइडेड बाय 3 कर लो, उसके बाद सॉल्व कर लो। बट मॉक टेस्ट देना चाहिए। एनालिसिस कैसे करते थे? क्योंकि मॉक टेस्ट दिया, मान लो अब तुम लोगों ने बोला है क्वेश्चंस करो, भर भर क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन होते नहीं क्वेश्चन, या तो नेगेटिव मार्क्स आ जाते हैं या तो समझ में नहीं आता। ये 2 चीज़ प्रॉब्लम है, राइट? और हाँ। एनालिसिस कैसे किया जाए जब नहीं होते हैं क्वेश्चन? तो मॉक टेस्ट के बाद मतलब जब आंसर आता है तो मतलब अच्छे से देखना चाहिए कि मेरे से क्या गलती हुई, मुझे क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और ऐसा कि अगर इस बार नेगेटिव आया है तो अगली बार एटलीस्ट 0 भी आ जाए तो मैं खुश हो जाऊंगी मेरे लिए ऐसा था, मतलब थोड़ा सा कोई इम्प्रूवमेंट मैटर करता है, वो धीरे धीरे लास्ट में जाके वो बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट होता है। तो मतलब ऐसा नहीं कि हिम्मत नहीं हारना चाहिए। मैं भी बीच में सोच रही थी इतना कम मार्क आ रहा है, मॉक टेस्ट दे क्या फ़ायदा, पहले थ्योरी कर लेती हूँ, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। मॉक टेस्ट जब होता है तब देना चाहिए और उसका एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब देखो क्या मिस्टेक्स हो रहा है उसको नोट करो, फिर सेकेंड मॉक में वो रिपीट नहीं होना चाहिए, ऐसा मतलब ध्यान रखो कि ये मैंने गलती किया था, इसमें अब नहीं करूँगी मैं। कुछ डायरी वायरी में कहीं लिखती थी जो हाँ, गलतियाँ होती थी? हाँ, वो- क्या कर, वही तो पूछ रहा हूँ, एनालिसिस कैसे किया तुम लोगों ने? मतलब मॉक टेस्ट तो हुआ, असली काम तो फिर इम्प्रूवमेंट वाला शुरू होगा ना, जो कि मतलब बोलने में आसान लगता है कि इम्प्रूव करो, बट क्या प्रैक्टिकल स्टेप्स कर सकते हैं? डायरी का कुछ किया तुमने? नोट्स कैसे बनाए? दोबारा आके कभी मॉक टेस्ट किया? हाँ, फिर मैं वीक के एंड में वो जितना भी मैंने मॉक टेस्ट दिया है या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस किया उसको मैं रिवाइज़ करती थी। क्योंकि मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि जितना भी मतलब किसी टेस्ट या जो भी दो या फिर कुछ भी चैप्टर पढ़ो, जितना भी अच्छे से पढ़ो, जितना भी मन लगा के पढ़ो, कुछ दिन बाद हम भूल ही जाते हैं। और मेरा ये था कि रिवीज़न क्या करना, कुछ नया पढ़ लेते हैं तो कुछ ऐड ऑन हो जाएगा अपने अंदर, ऐसा लगता था मेरे को। फिर पीछे का चीज़ें छूट जाती हैं मतलब। तो इसीलिए पीछे की चीज़ों को भी ध्यान में रख के हर वीकेंड में या फिर जब भी टाइम मिलता है, जितना हमने पढ़ चुका है उसको रिवाइज़ एक बार करना चाहिए, वरना वो सब भूल जाते हैं। फिर लगता है ना आगे का चीज़ हुआ, ना पीछे का चीज़ हुआ, बीच में ब्लैंक बैठे हुए हैं हम लोग, कुछ नहीं हुआ, ऐसा इम्प्रूवमेंट कुछ नहीं हुआ ऐसा लगता है। सो वी हैव ऑलरेडी कवर्ड बैकलॉग्स वाली चीज़, 2 से 3 महीने पॉसिबल है या नहीं, ये खुद आईसी के बच्चों ने बताया, वो भी डिफरेंट स्टेज के, सेल्फ स्टडी करके भी बोल रहा है भाई, रचित भाई की हो सकता है, राइट? मॉक टेस्ट देना इंपॉर्टेंट है, ये कंक्लूजन आया, एंड एनालिसिस कैसे करना है ये होगा। अब रही बात है इम्प्लीमेंट करना है, अच्छे से पढ़ो। तुम लोगों के क्या लास्ट मैसेज होंगे अपने आने वाले जूनियर्स के लिए, जो लोग अभी तैयारी कर रहे हैं, परेशान है, लिटरली अभी उनका यही फेज़ है कि लाइफ डिसाइडिंग वाला फेज़ है, कितना अच्छे से वो प्रिपरेशन कर पा रहे हैं, डिप्रेस, बहुत परेशान हैं, स्ट्रेस्ड हैं, इन चीज़ों के बारे में फाइनल मैसेज बताओ जो बच्चे देख रहे हैं या फिर जो पेरेंट्स देख रहे हैं उनके लिए। तुमसे शुरू करो। सो मैं पहले ये बोलना चाहूँगी कि परेशान मत हो,
अगर परेशान रहोगे तो कुछ भी नहीं होगा, जो सीखेंगे वो भी भूल जाएँगे। तो मतलब आराम से हाँ, मेरे से हो जाएगा और मतलब जो भी कर रहे हैं खुद के ऊपर भरोसा रखो कि हाँ, मैं ट्राई कर रही हूँ, अपना फुल एफर्ट दूँगी और मैं वहाँ जाऊँगी, अपने अंदर 100% कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और फिर अपने से जितना हो रहा है उतना ट्राई करना चाहिए विदाउट एनी टेंशन और डिप्रेशन कि क्या मेरे से होगा, नहीं होगा, ऐसा क्वेश्चन दिमाग में नहीं होना चाहिए। वो बाद में देखा जाएगा, एग्ज़ाम के बाद देख लेंगे। पहले जो है मेरे सामने जितने क्वेश्चन हैं, जितने लेक्चर्स हैं, जो भी है वो पहले अच्छे से करो और बस अपना हैप्पीली पढ़ो, ज़्यादा टेंशन नहीं देने का। और अभी पर तुम तो ले रही थी टेंशन। हाँ, हो जाता है। बट वही पापा का रीजन तुम्हारा तो ये था कि स्पोर्ट्स वाली चीज थी कुछ। हाँ, पर तभी नहीं खेलते थे। हम्म। तो कुछ से खेलते थे फ़ोन में ऐसा कुछ। सोशल मीडिया, ये बताओ हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू स्टे अवे फ्रॉम इट, या तुम लोगों का कभी हुआ है एडिक्शन वो रील्स? So what I did is I used a trick. I made that addiction from other things to study. So मैंने एडिक्शन ही यूट्यूब में वीडियो जैसे पढ़ाई के रिलेटेड वीडियो किसी भी चैनल के हो, इवन जेम टीवी हो गया या बहुत सारे चैनल्स है, उसमें एडिक्शन डाल दिया। तो मेरा एडिक्शन आता नहीं था ऐसा तो नहीं, सबका ही आया होगा कभी कभी, मैंने उसको उसमें डाइवर्ट कर दिया। और कई लोग फिर वही यूट्यूब स्पेंड कर देते हैं, उनको लगता है पढ़ाई कर रहे हैं यूट्यूब में, और जबकि हाँ, तुम ऐसे कर सकते कि एक नया वाला यूट्यूब चैनल कर दे जिसमें सिर्फ पढ़ाई के वीडियोस देख रहे हो, तो ऑटोमेटिक फीड भी तेरा वैसा आ जाए, तो वो कर सकते। And I used to change my schedule sometimes, like middle में बोर हो जाता था मैं शेड्यूल। तो मैं जैसे एक बार क्या किया था, मैंने पोमोडोरो स्टडी विथ मी होता है ना, वो चला के बैठ दिया। तो मैंने एक बार ऐसा किया था, जब शुरू किया था पहले दिन, उस दिन मैंने लगातार 6 घंटा पढ़ लिया लगातार। तो ऐसे 10 दिन किया, ऐसे उसके बाद चेंज कर दिया। तो मुझे मोनोटोनस भी नहीं होगा। मोनोटोनस मुझे पसंद नहीं है। बट हाँ, एक चीज़ बोलूँगा, वो चीज़ कभी चेंज नहीं करना कि जब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है वो थोड़ा चेंज कर सकते हो, बट पढ़ना है तो पढ़ना है। और एग्ज़ाम के एक दिन के पहले रिलैक्स कर सकते हो। उस दिन पढ़ाई करेंगे तो ज़्यादा टेंशन ले लेंगे, तो एग्ज़ाम के 1 या 2 दिन के पहले रिलैक्स कर दे, कुछ नया मत कर, वो कर सकते हो। That's a good suggestion. हाँ। Final words. Another suggestion that I will give is that don't tense that you have lost so much time. Tense what is the time you have, because वही चीज़ तुम्हारे हाथ में है जो तुम लिख सकते हो हाथ से। तुम्हारे जो बोलते हैं ना भाग्य देवता लिखते हैं, तुम लिख सकते हो उससे, बट जो हो गया उसका बारे में सोचो ही मत। जो समय है उसका यूटिलाइज करो और मज़े लो, पढ़ाई का मज़े लो, आराम से हो जाएगा। और कोई फाइनल वर्ड्स कोई कहना चाहेगा? अखिल भाई, फाइनल मैसेज फॉर द स्टूडेंट्स। यही है, सबने बहुत अच्छी बातें बोली हैं, कैसे प्रेशर को हैंडल करें, कैसे बैकलॉग्स इतना सारा छूट गया है। हमसे यही क्वेश्चन पूछते हो आप लोग कि भैया अभी तो मैंने किया ही नहीं है, अभी क्लास 11th में पूरा हुआ है, 12th में ये छूटा हुआ है, कैसे मैं ये फर्स्ट मॉक टेस्ट अपीयर करूँगा। आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे ईयर लॉन्ग कोर्स में भी करते आए और क्रैश कोर्स में भी करोगे, तो सपने देखोगे। ये सारे जो स्टूडेंट्स हैं ये आईएससी में पढ़ाई कर रहे हैं, ये पिछले साल के अभी तक आपके ही सिचुएशन में थे और आपका समझते हैं कि आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा। तो आप इनसे जान सकते हो वो सारी चीज़ें जिनसे आप गुजर रहे हो, और इन्होंने क्या किया, कैसे इन्होंने वर्क किया इन पे कि ये बढ़िया कर पाए और आईएससी जैसे ड्रीम इंस्टीट्यूट का अपना सपना पूरा कर पाए। सो गाइस, आई होप काफ़ी मज़ेदार लगा होगा आपको ये पॉडकास्ट। हमने सिर्फ पढ़ाई की बात नहीं की, हमने ओवरऑल लाइफ भी डिस्कस कर ली, सब कुछ इन एज फन वे एज पॉसिबल। अगर कोई पेरेंट्स देख रहे हैं, स्टूडेंट्स, टीचर्स, कोई भी देख रहा है, कोई सवाल है तो आप कमेंट्स में बता देना। और भी हमने पॉडकास्ट किए हैं विद ऑल इंडिया रैंक 1, हमारी खुद की भी पॉडकास्ट रही है। अभी हमने नया शुरू किया, नया फॉर्मेट, सो यू कैन गो एंड वॉच देम। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। शाइस्ता सपोर्ट में फ़ोन नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, कभी भी कांटेक्ट करना चाहो कर सकते हो। पर्सनली अगर बात करनी है मेरे से तो देयर इज़ अ फॉर्म की लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन फिल दैट। एंड यूट्यूब लाइव भी आता हूँ मैं, गूगल मीट भी आप बात कर सकते हो। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच गाइस फॉर कमिंग। कैसा लगा तुम लोगों को ये पॉडकास्ट? बहुत अच्छा लगा। बढ़िया बहुत था अच्छा। भाई।
मजा आया? हाँ मज़ा आया। पहले तो बड़ा परेशान थे भैया क्या पॉडकास्ट में होगा क्या ठीक था। थैंक यू फॉर बढ़िया था। कमिंग। Thank you so much. थैंक यू। थैंक यू।